पश्चिम बंगाल से इस वक्त राजनीति से ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे सूबे के सियासी गलियारों में भयंकर तूफान खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी के गढ़ में कानून का शिकंजा अब इस कदर कस चुका है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे रसूखदार नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी है। एक तरफ जहां गाँवों और कस्बों में नौकरी के नाम पर करोड़ों की उगाही करने वाले छोटे मोटे दलाल सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर अब सीधे टीएमसी के वो शीर्ष नेतृत्व आ चुका है जिसके एक इशारे पर पूरी पार्टी चलती है। इस पूरे खेल का जो सबसे बड़ा सबसे विस्फोटक मोड़ आया है वो है सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के कद्दावर सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी का भेजा गया वो समन जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। जी हाँ, शिक्षा भर्ती घोटाले की तपिश अब सीधे अभिषेक बनर्जी के दरवाजे पर पहुंच चुकी है और ईडी ने उन्हें आगामी 15 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। हालत की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बुधवार की शाम जब ईडी की एक हाई प्रोफाइल टीम अचानक अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आलीशान आवास पर धमक पड़ी तो वहां हड़कंप मच गया। हालांकि उस वक्त अभिषेक घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जांच अधिकारियों ने बिना एक पल गवाए उनके स्टाफ को वो कानून समन थमा दिया जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि तय तारीख पर उन्हें हाजिर होना ही होगा। यह कोई मामूली पूछताछ नहीं होने वाली है, क्योंकि शिक्षा भर्ती घोटाला बंगाल के इतिहास का वो काला अध्याय है जिससे हजारों योग्य युवाओं के भविष्य को पैसों की आग में झोंक दिया गया। केंद्रीय एजेंसियां अब इस बात की तह तक जाने की बेताब हैं कि सरकारी नौकरियों की इस सरेआम मंडी में जो अरबों रुपए का काला धन इकट्ठा हुआ है और फिर इधर उधर कर दिया गया, उसका असली सिंडिकेट कौन चला रहा था और इस अकूत दौलत का प्रवाह आखिरकार किस वीआईपी के बैंक खातों या ठिकानों तक पहुंचा। लेकिन कहानी सिर्फ अभिषेक बनर्जी तक आकर नहीं रुकती। ईडी के जासूसों ने एक ही वक्त में कई मोर्चे पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कोलकाता के दो बेहद रसूखदार परिसरों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें से पहला ठिकाना था घोटाले के मुख्य आरोपी और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर और दूसरा था फिलहाल जेल की हवा खा रहे बिचौलिए प्रसन्नता कुमार राय का दफ्तर। बंद कमरों में 2 घंटे चली इस तलाशी के दौरान कर्मचारियां चयन आयोग यानी एसएससी से जुड़े कई ऐसे गुप्त दस्तावेज, डिजिटल सबूत और वित्तीय लेन देन की डायरियां हाथ लगी जो आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे बेनकाब कर देगी। जांच एजेंसियां बहुत अच्छे से जानती हैं कि भ्रष्टाचार केवल राजधानी कोलकाता की बड़ी इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बंगाल के दूर दराज के जिलों में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। यही वजह है कि जब पूर्व मेदिनीपुर जिले के हादिया इलाके से टीएमसी नेता तिलक कुमार चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लग गया। तिलक चक्रवर्ती पर आरोप है कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झूठा झांसा देकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लिए और जब युवाओं को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने बगावत कर दी। गिरफ्तारी के ठीक बाद जब तिलक चक्रवर्ती को भारी सुरक्षा के बीच वसूलिया ग्रामीण अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जा रहे थे तो उनके चेहरे का उड़ा रंग साफ बता रहा था कि अब अचानक उनका बचना नामुमकिन है। पुलिस और खुफिया तंत्र को पूरा शक है कि तिलक चक्रवर्ती महज एक मोहरा है और उनके पीछे एक बहुत बड़ा संगठित भर्ती नेटवर्क काम कर रहा है। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल के भीतर चाहे वो करोड़ों का शिक्षक भर्ती घोटाला हो या किसी कॉलेज में अवैध रूप से हथियार पहुंचाने का संगीन मामला या फिर नगर निगमों के भीतर हुआ कथित भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज की जबरन वसूली, इस तमाम मामलों में ममता सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। एजेंसियां जिस आक्रामक अंदाज में एक के बाद एक सबूतों को खंगाल रही है और गवाह के बयानों को आपस में जोड़ रही है, उसे देखकर साफ लगता है कि आने वाले दिनों में कोई और रसूखदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी सलाखों के पीछे नजर आने वाला है। अदालत की चौखट से लेकर जांच एजेंसियों के दफ्तरों तक चल रही इस कानूनी जंग पर इस वक्त पूरे देश और बंगाल की जनता की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन सफेदपोश गुनहगारों का अंजाम क्या होता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सहयोग और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।